तो गाइस ये है 2020 का हिस्ट्री का पेपर। ठीक, फर्स्ट है, इसमें पूछा गया है, ये खंड 1 है। खंड 1 में यानी कि फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड यूनिट है और ये थर्ड यूनिट है और ये 4 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आपको आएगा फर्स्ट 3 लेसन। इसमें आएगा साम्राज्यवाद के कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आपको क्या करना है, साम्राज्यवाद है उसके कारण फिर परिणाम लिखने हैं। ठीक है, कारण और परिणाम लिखने। कारण वो हो गया त्रिक पूंजीवाद, जनसंख्या, और इसके बाद परिणाम बताने कि क्या परिणाम निकले। उसके बाद सेकंड है अमेरिकी क्रांति 1776 के प्रमुख कारणों की विवेचना कीजिए। अमेरिका क्रांति आई थी 1776 से लेके 1783 ईस्वी तक अमेरिका की क्रांति आई थी। फर्स्ट आपको बताना है अमेरिका की खोज किसने की थी। उसके बाद खोज करने के बाद फिर इंग्लैंड ने अपनी 13 बस्ती बसा दी थी वहाँ पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके सभी देश अमेरिका में आने लगे, जिससे प्रवेशवाद वहाँ बसा। ऐसे से इसके प्रमुख कारण थे, बहुत ज़्यादा थे कारण। फिर उसके बाद थर्ड है अमेरिका गृह युद्ध निबंध। अगर आपको अमेरिका गृह युद्ध में निबंध आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अमेरिका गृह युद्ध की पहले भूमिका लिख दीजिए। भूमिका लिखने के बाद इसके कारण लिख देने, गृह युद्ध क्यों हुआ था, फिर इसके परिणाम लिख देंगे। इतना करना है बस। फिर आ जाते हैं सेकेंड यूनिट में, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे उसको लिखना है। एक तो था गुटबंदी हो गई थी, एक था कूटनीति हो गई थी, और एक उग्र राष्ट्रीय भावना हो गई थी, और ये सब हो गया था। साम्राज्यवाद विस्तार करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध, ये इसके कारण लिखने आपको। फिर आ जाता है फिफ्थ वर्साई की संधि आलोचना। वर्साई की संधि हुई थी 28 जून 1919 ईस्वी में हुई थी, उसकी आलोचना लिखनी है। पहले वर्साई की संधि के बारे में लिख देना है, 14 सूत्रीय लिख देना है, फिर उसके बाद आलोचना कर देनी है कि ये वर्साई संधि क्यों थी। एक तो जर्मनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था इसमें, और फिर उसके बाद आ जाना है 1949 ईस्वी की क्रांति के कारण और परिणाम। 1949 ईस्वी की क्रांति के क्या कारण थे और उसके परिणाम क्या निकले। 1949 ईस्वी क्रांति के कारण थे बहुत ज़्यादा कठोर कार्य थे, और इसके अंदर लिखना है कि चीन में मांचू वंश की स्थापना हुई थी। परिणाम तो ये निकले, मांचू वंश की खात्मा हो गया था, और कारण क्या थे, 1949 क्रांति आई थी, वो आपको लिखना है। फिर उसके बाद थर्ड यूनिट में आपको जर्मनी में नाजीवाद, यानी जर्मनी से ज यहाँ ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जर्मनी में नाजीवाद, यानी जर्मनी में नाजीवाद है वो हिटलर इसका वो था अनुयायी, और जर्मनी नाजीवाद आया था जब जर्मनी अलग हो गया तो उसने अपनी अलग एक नाजीवाद पार्टी की स्थापना करी थी, और उसके कारणों का विवरण हमें देना है कि क्या कारण थे उसने नाजीवाद की स्थापना की। एक तो वो शक्तिशाली बनना चाहता था और साम्राज्यवाद की स्थापना करना चाहता था आर्थिक लाभ के लिए, इसके सब कारण हैं। फिर हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारण और प्रभाव करेंगे। कारण क्या थे द्वितीय, एक तो वर्साई की संधि थी, और 2 गुटों में बट गया था देश, और राष्ट्रीयवाद भावना उत्पन्न हो गई थी, और ये सभी था। और प्रभाव क्या पड़े, एक प्रभाव बहुत ज़्यादा आर्थिक मंदी आई थी, और ये सब लिखना है। संयुक्त राष्ट्र आप ये मत करना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वैसे ही शॉर्ट में कर लेना ही। उसके बाद आपको मानचित्र भरना है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध का मानचित्र, और ये है चीन का, आप ये मत करना, प्रिंट कर लेना। उसके बाद आता है अमेरिका की खोज किसने और कब की। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। और प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी का शासक कौन था, विलियम केसर। शासक कौन था, विलियम केसर, और जो चांसलर था वो विलियम द्वितीय था। वर्साई की संधि 28 जून 1919 ईस्वी में हुई थी,
और आर्थिक संकट के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री यानी इंग्लैंड की जो आर्थिक मंदी आई थी 1924 में, उसका प्रधानमंत्री उस वक्त कौन था? मैकडोनाल्ड। ये याद रखना, ये आता होता है। उसका आधुनिक तुर्की के उद्यमिक किसका हाथ था? कौन था? मुस्तफा कमाल पाशा। ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान थे। इसने आर्थिक सुधार, सामाजिक सुधार किए थे लोगों के लिए। फिर आ जाए दूसरे विश्व युद्ध का 1945, अगस्त 1945 में हुआ था। और अमेरिका का गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन। उसके बाद वर्साई की संधि की धाराएं कितनी है? 440 है। पहले 439 थी और फिर इसके अंदर आके एक और मिल गई 400 की। उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा की मृत्यु कब हुई थी? 1938 में हुई थी। 1938 में हुई थी कमाल पाशा की मृत्यु। किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी? 1945, दूसरे विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध के बाद बनाया था राष्ट्र संघ, बट वो असफल हुआ। उसके बाद उसकी फिर से रचना की गई और ये स्थापना की 1945। फिर उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध में, फिर उसके बाद आपको ये आएंगे, आपको ऐसे लिख देना है आंसर। लॉर्ड जॉर्ज कौन था? इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। वुडरो विल्सन अमेरिका का राष्ट्रपति था। और जो विलियम द्वितीय था वो जर्मनी का स्मारक था। और बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का चांसलर चांसलर था। और ये जर्मनी का शासक यानी सम्राट ही कह दो, वो विलियम द्वितीय था। ओरलैंडो किसका प्रधानमंत्री था? इटली का ओरलैंडो। तो ये है हमारा पेपर। और नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? 2022 का एक पेपर देखेंगे। ये तो 20 का है।